चलिए जी, आज आपको एक रियलिटी दिखाती हूँ जो स्नो देखने में बहुत सुंदर लगती है, वीडियोस इतने अच्छे लगते हैं देखने में। रियलिटी क्या है वो आप ये छोटी सी क्लिप देख कर के समझ जाएंगे। रोड्स की कंडीशन, ये स्नो स्टॉर्म के बाद का क्लिप है जिसमें ऐसी सी कुछ है सड़कें जिसमें ड्राइव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, गाड़ी बहुत स्लिप होती है स्लो स्पीड पर भी। पर जो हाईवेज़ हैं वो बहुत जल्दी क्लीन कर दिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक सर्टन स्पीड के साथ गाड़ी चलाई जाती है 100-110। सो वो बहुत रिस्की हो जाएगा अगर यहाँ क्लीन नहीं करेंगे। तो जैसे भी स्नो स्टॉर्म शांत होता है वो सबसे पहले हाईवेज़ को क्लीन करते हैं। रेसिडेंशियल एरियाज़ जितने भी हैं उनकी रोड्स थ्रू आउट द स्नो पीरियड ऐसी ही रहती हैं। और हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन नंबर 1 पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये व्लॉग मेरा 2022 का पहला व्लॉग है जो मैं शूट कर रही हूँ। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपका जो नया साल है वो बहुत ही अच्छी स्पिरिट के साथ स्टार्ट हुआ होगा। आई जस्ट होप कि ये जो कोविड है बस अब चला ही जाए, बड़ी ही अति कर दी है इसने। मैं आई एम सो सॉरी अगर आपको मेरी वॉइस क्वालिटी उतनी अच्छी से नहीं समझ आ रही हो, बिकॉज इस समय मैं कार में हूँ पार्किंग लॉट में। मीशी का वैक्सीनेशन हमने बुक किया था, कोविड वैक्सीनेशन बच्चों के लिए। यहाँ पे आई गेस नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक से ओपन हो गया था। वो हमने बुक किया है, तो दर्शन अभी उसे लेके गए हैं। बहुत ही ज़्यादा स्कैर्ड हो रही थी और केवल एक पेरेंट अलाउड है, तो दर्शन लेके गए उसे। मैं वेट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इनफैक्ट हम चाह रहे थे कि बर्थडे से पहले ही वो ले ले, बट शी वॉज रिक्वेस्टिंग कि मम्मा बर्थडे हो जाए उसके बाद मैं ले लूँगी। बट वो टलता ही जा रहा था, वो बहुत डर रही थी। और उसके बर्थडे के बाद वेदर भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, तो वी थॉट कि थोड़ा सेटल हो जाए उसके बाद हम बुक करते हैं। आज जब हम उठे तो ऐसा कुछ हमने प्लान नहीं किया था कि आज निकलेंगे या वैक्सीनेशन हमें कराना है। सडनली हमने वेदर चेक किया तो काफ़ी अच्छा था, 6 डिग्री है प्लस में, विच इज़ मतलब मैं कह सकती हूँ यहाँ पे अंग्रेज़ों के लिए गर्मी वाले दिन है, क्योंकि -45 से सीधा +6, तो काफ़ी अच्छा वेदर है और धूप भी निकली है। आई थिंक कुछ फायर फाइटर्स निकल रहे हैं तो उनकी आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी। ये है सीन। हमने ऑनलाइन ही बुक कर लिया था। AHS के सेंटर पे हम आए हैं, अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज। ऑनलाइन हमने बुक कर लिया था, काफ़ी स्लॉट्स फ्री दिखा रहे थे, तो वी थॉट कि पहले इसका वैक्सीनेशन करा लेते हैं एंड उसके बाद देखते हैं, अगर कुछ काम है तो वो कर लेंगे। बस वहीं मैं वेट कर रही हूँ, दर्शन अभी आएंगे। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका, कुछ साइड इफ़ेक्ट है या नहीं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे बच्चों को जो वैक्सीनेशन के शॉट्स दिए जा रहे हैं कोविड-19 के, वो पीडियाट्रिक फाइजर के शॉट्स हैं। इसी ब्रांड की वैक्सीनेशन US में भी बच्चों को दी जा रही है, विच इज़ वेरी सेफ। और पहला शॉट लेने के 2 महीने के बाद आप दूसरा वैक्सीनेशन का डोज ले सकते हैं। बच्चों के लिए वैसे तो बूस्टर शॉट अभी नहीं आए हैं, बट लेट्स सी कैसा सिचुएशन रहता है। हो सकता है आगे बूस्टर बच्चों के लिए भी आ जाए। मैंने और दर्शन ने दोनों दो डोज जो वैक्सीनेशन के थे हमने ले लिए। वी आर फुल्ली वैक्सीनेटेड। आई थिंक जुलाई में हमने अपना 2nd डोज लिया था, तो नाउ वी आर एलिजिबल फॉर बूस्टर शॉट्स। यहाँ पे 6 महीने के बाद बूस्टर शॉट्स अडल्ट ले सकते हैं। हमें अपना भी बुक करना है। ये क्लिप वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर की क्लिप है। ज़्यादा हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए बिकॉज़ वो अलाउड नहीं था। बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही थी, काफ़ी बच्चे थे वहाँ पे। और मीशी का हो गया है, शी इज़ जस्ट वेटिंग। उसे 15 मिनट्स वेट करने के लिए कहा गया था। छोटे छोटे इस तरीके से इसमें केबिन्स बने हुए हैं जिसमें लोगों को बैठा करके वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। एक अच्छी चीज़ है कि आज वॉक-इन्स नहीं हैं, जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट्स ली है केवल वही अंदर जा सकते हैं। और काफ़ी पार्किंग लॉट्स भी खाली दिख रहे हैं। आई एम होपिंग काफ़ी हैसल फ्री जाएगा। यहाँ पे आई कैन सी मीशी और दर्शन दोनों आ गए हैं। दिखने में तो मैडम शी इज़ लुकिंग फाइन। आई थिंक अच्छे से ही उसने कराया होगा।
सो यहाँ मीशी आ गई है अपना वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज लेके। डिड यू क्राई मीशा? No. सच में? हाँ, पक्का? हाँ। तो ठीक है, सेकंड बुक कर दें? नहीं। और अब हम निकल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन नंबर 2 की तरफ। हमें जाना था लंच करने के लिए। बहुत ज़्यादा लेट हो गई। हमें लग रहा था लंच कहीं मिलेगा भी या नहीं। जो हमें खाना है एक्चुअली वो, बिकॉज़ किचन बंद हो गया होगा तो हमें नहीं मिलेगा। फिर बर्गर वगैरह से ही काम चलाना पड़ेगा। एक्चुअली हम जा रहे थे एक न्यू रेस्टोरेंट। न्यू नहीं है, ये है पुराना, बट हम जा रहे हैं पहली बार। और मीशी ने खाने थे छोले भटूरे। सो अभी बस हम जा रहे हैं वहाँ पे, देखते हैं कैसा है टेस्ट। कहीं किसी ने मुझे बताया था कि उसके अच्छे हैं। सो ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ हम आए हैं छोले भटूरे खाने, दिल ए पंजाब। मैंने सुना है कि इसका फूड अच्छा है, सो विल ट्राई इट टुडे। दर्शन गए हैं अंदर पिकअप के लिए, कार में ही हम खाएंगे। मैंने फ़ोन पे ही ऑर्डर उन्हें कर दिया था। सो बस देखते हैं अब। पूरा दिन भर बाहर रहने के बाद अभी कुछ 8 बज रहा है और अभी हम घर आए हैं। कुछ 1:30 बजे हम निकले थे। मीशी का अपॉइंटमेंट था 1:50 का। टू माई सरप्राइज जब हमने वैक्सीनेशन लिया था तो इतना टाइम नहीं लगा था। बिल्कुल जो टाइम था उसके पहले ही वैक्सीनेशन हमें लग गई थी और हम 10-15 मिनट बैठ करके बाहर आ गए थे। मीशी के टाइम पे भी हमने अपॉइंटमेंट लिया था, बट स्टिल उसे टाइम काफ़ी लग गया। सो वैक्सीनेशन लगवाने के बाद हम कुछ 3:30 वहाँ से निकले थे। आई डोंट नो क्यों इतना टाइम लग गया, इतना क्राउड भी नहीं था। पर उसके बाद हमको जाना था लंच करने के लिए और लंच किया हमने। जहाँ पे हमने लंच किया उसके आसपास ही सारे इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स थे। सो वी थॉट कि अगर इस तरफ आए हैं तो सारा सामान वो भी ले ही लेते हैं। सो वो हमने लिया, वो सारी ग्रॉसरी करी और क्विकली मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या इंडियन ग्रॉसरी स्टोर से शॉपिंग करी है। ये आई थिंक कुछ 3 से 4 महीने में ही हम एक बार लिस्ट बना लेते हैं जो चाहिए होता है और फिर सामान जा कर के ले लेते हैं। बाकी सारा सामान तो यहाँ के जो स्टोर्स हैं, कैनेडियन स्टोर्स, वहाँ मिल जाता है। सो क्विकली मैं आपको वो शो करती हूँ पहले। तो ये है मेरा पूरा मेसी किचन। सुबह अचानक से हमारा प्लान हुआ तो किचन ऑलरेडी बहुत फैला था जो मैंने क्लीन नहीं किया, और जो सामान है वो अभी काउंटर पर रख दिया है। सबसे पहली चीज़ जो हम लेके आए हैं वो है पानी पूरी। इस तरीके के बॉक्स में आती है और बहुत ही फ्रेश रहती है। फिर ये है मखाना जो यहाँ के स्टोर्स में नहीं मिलता, तो ये हमें इंडियन स्टोर से ही उठाना पड़ता है। सो एक पैकेट मैंने ये लिया है। फिर ये ग्रीन्स हैं, पालक एंड धनिया, तो ये मैंने टॉवल पे, किचन टॉवल पे ही रख दी है। देन ये चिक्की है जो हमको यहाँ के स्टोर्स में नहीं मिल रही थी, यूजुअली मिल जाती है संक्रांत वगैरह के टाइम पे, बट आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था। सो ये 2 पैकेट हमने लिए हैं पीनट एंड सेसमी चिक्की के। दोनों ही ब्रांड की बहुत अच्छी, हम पहले ट्राई कर चुके हैं। और ये 3 डब्बे हैं स्वीट्स के, जलेबी, पेड़ा एंड तीसरी चीज़ थी गुलाब जामुन। सो ये हमने बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लिए हैं। एंड दिस इज़ चिंग्स शेज़वान चटनी। फिर है फ्रोज़न सेक्शन से मैंने उठाए थे ये 3 पैकेट लोटस रूट के, जो हम सबका फेवरेट है और बहुत टाइम के बाद ये मैं लेके आई हूँ। और ये मैंने कनाडा में पहली बार ली है, फ्रोज़न है। लास्ट ईयर मैंने अपने घर में पॉट्स में ही ग्रो करी थी, इस ईयर मैंने नहीं करी है। सो ग्रीन गार्लिक का पैकेट मैंने एक लिया है। एंड ये 3 पैकेट थे फ्रोज़न सेक्शन से। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट चीज़ उठाई थी वो थी मूली। ये बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं थी, सो एक बहुत छोटा सा हाफ पीस ही लिया है। रेडिश और ग्रीन गार्लिक के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। सो कल का जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। एक बंच लिया था ये करी लीव्स का, तो ये मैंने उठाया एक। एंड देन बहुत सारी जिंजर काफ़ी अच्छी थी तो ये ले ली। एंड देन है खूब सारी ग्रीन चिली, पहले एक स्टोर से उठाई थी तो उतनी फ्रेश नहीं मिली। सो दर्शन जब दूसरे स्टोर गए वहाँ ज़्यादा फ्रेश थी तो उन्होंने डबल क्वांटिटी ले ली है। थोड़े से हैं टमेटोज़।
सो ये सारा कुछ था ग्रॉसरी स्टोर से, और जहाँ से हमने लंच किया था वहीं से मैंने डिनर भी पैक करा लिया, क्योंकि हमें आइडिया था कि हम पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो जाएंगे। तो हमने डिनर पैक करा लिया, और ये कुछ सामान हमने लिया था यहाँ के कैनेडियन स्टोर से। मीशी के स्कूल के लिए चाहिए थे बोट मार्कर्स एंड ये मेडिसिन जो वैक्सीनेशन के बाद इन केस ऑफ शी नीड्स फॉर फीवर, सो वो मैंने ले ली थी। और ये कुछ कॉटन पैड्स थे, फेस वाइप्स, वो मैंने लिए। सो या दिस वाज माय ग्रॉसरी हॉल। आज का वेदर इतना अच्छा था, वी वर वेयरिंग जैकेट्स, फॉल जैकेट्स ही हमने पहनी थी, पर जो अंग्रेज हैं +6 में दे वर वेयरिंग शॉर्ट्स। मतलब इतना भी गर्म मैं नहीं कहूँगी क्योंकि हर तरफ स्नो है तो ठंडा तो है ही, बट उनके लिए ये समर से कम नहीं है, तो वो पूरा ही मज़ा ले रहे थे इस वेदर का। और हम बिल्कुल कवर होकर के चल रहे थे। स्नो बूट्स भी हमने पहने हुए थे क्योंकि स्लिपरी काफ़ी है, अभी हर जगह स्नो है। तो वेदर काफ़ी अच्छा था, धूप थी, तो दिन आज काफ़ी अच्छा गया। बहुत टाइम के बाद इस तरीके से हम बाहर निकले। जितना भी सामान लिया हमने ग्रॉसरी स्टोर से, मैं और मीशी कार में ही वेट कर रहे थे, हम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। खाना भी हमने जो लिया था वो हमने कार में ही खाया, लंच जो किया था। दर्शन सारा सामान लेकर के आ गए। सो फॉर अ चेंज आज का दिन काफ़ी अच्छा गया। अभी मीशी गई है ऊपर चेंज करने के लिए, कुछ 6 घंटे हो गए हैं उसे वैक्सीनेशन कराए। सो अभी तक अगर मैं कहूँ तो उसे सिर्फ हाथ में थोड़ा फील हो रहा है, सोरनेस है हाथ में, बट टचवुड ऐसा कुछ बॉडी वार्म या कुछ फीवर जैसा नहीं लग रहा है। सो अगर ज़्यादा उसे रात में दर्द होगा तो मैं उसे जो दवाई है उसकी सिरप वो मैं उसे दे दूँगी। सैटरडे के वैक्सीनेशन डे के बाद अब मैं आपको मिल रही हूँ मंडे इवनिंग को। आप देख सकते हैं यहाँ पे मीशी को, शी इज़ प्लेइंग अपने टॉयज़ में ही वो बिज़ी है। वैसे तो टचवुड शी वाज फाइन, संडे को भी बिल्कुल ठीक थी, बस रह के जब उसे याद आ रहा था कि वैक्सीनेशन मैंने लिया है, सो वो थोड़ी सी डल हो जा रही थी। यहाँ पे बन रहा है अभी इवनिंग स्नैक्स। मैंने एयर फ्रायर में बनने के लिए रखा है फ्रेंच फ्राइज़ एंड चीज़ पॉपर, ये फ्रोज़न है। सो मीशी वॉज फीलिंग बिट हंग्री और उससे खाना खाने का मन नहीं था, कुछ मंचिंग करने का मन था, जंक। सो मैंने थोड़ा कुछ पैम्पर करने के लिए उसके लिए अभी ये रखा है बनने के लिए, बस रेडी होने वाला है। और हियर यू कैन सी माय प्लेट इज़ रेडी। हेलो एवरीवन, आज है मंडे और मीशी को अपना कोविड वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज लिए हुए ऑलमोस्ट 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं एंड टचवुड शी इज़ डूइंग परफेक्टली फाइन। उसे कुछ भी ऐसा इशू नहीं हुआ जितना मैं परेशान हो रही थी, बिल्कुल ठीक है वो। बस थोड़ा सा उसे हाथ में दर्द था, सोरनेस थी, तो वो एक्सपेक्टेड था ही। बट जिस दिन उसने वैक्सीनेशन कराया था उस दिन आई नोटिस, आई थिंक उसको शायद बॉडी एक था थोड़ा बहुत या क्या, शी वॉज क्वाइट क्रैंकी और हमको काफ़ी टाइम लग गया बाहर, घर आते आते हमें काफ़ी लेट हो गया था। आई डोंट नो इफ शी वॉज टायर्ड, उसको पता नहीं है व्हाट इज़ बॉडी एक, बट वो कह रही थी कि मुझे घर जाना है और खाना खा के बहुत जल्दी सो भी गई थी। तो फीवर वगैरह कुछ भी उसे ऐसा नहीं आया। मैंने इनफैक्ट उसकी जो मेडिसिन थी, जो सिरप थी, वो भी लेके आए थे हम, वो भी मैंने अपने पास रात को सोने के टाइम पे रखी कि इन केस अगर रात में फीवर उठता है तो। बट शी वॉज टोटली फाइन एंड नेक्स्ट डे भी मैं कहूँगी शी वॉज कम्प्लीटली ओके। और उसे सिर्फ हाथ में रह कर उसे याद आ रहा था कि मुझे प्रिक हुआ है और मुझे दर्द हो रहा है। बाकी तो वो कूदती फांती रहती है, तो वैसे ही वो कर रही थी। तो ये जो मैं कहूँगी हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा गया। मैं जिस प्रोविंस में हूँ वो एल्बर्टा है, जो कि टूरिज़्म के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे कोई भी टाइम हो, साल का कोई भी मंथ हो, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत रहते हैं, बहुत आते हैं। इनफैक्ट जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं वो भी काफ़ी विजिट करते रहते हैं, जो यहाँ के माउंटेन्स हैं, बैंफ है, जैस्पर है, क्योंकि हर सीज़न में उन जगहों का कलर देखने लायक होता है। और कनाडा में मैंने ऐसा सुना है कि एल्बर्टा में सबसे ज़्यादा अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है। सो यूजुअली मैं और मीशी बाहर नहीं जाते हैं, बहुत रेयर ऐसा होता है कि हम तीनों साथ में निकलें।
बट कभी ना कभी जब निकलते भी हैं तो बैक ऑफ द माइंड एक टेंशन रहती है कि इसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, और कितना भी आप बच्चों को समझा लीजिए कि चीज़ों को टच मत करो, सीधे सीधे चलो, एक डिस्टेंस मेंटेन करो, वो नहीं कर सकते, उनको याद भी नहीं रहता, बच्चे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी उसके साथ कि नहीं तुझे लेनी ही है, अदरवाइज आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। तो उस दिन उसके पास ऑप्शन नहीं था, रो रही थी घर पे भी, बट फाइनली वी बुक्ड अपॉइंटमेंट फॉर हर, और जैसे तैसे उसने ले भी लिया। रोई भी काफी वो। प्रिक होने में उसे आई गेस उतना दर्द नहीं हुआ जितना वो अपने डर से परेशान थी, वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी, बट ठीक है, हो गया। कभी कभी बच्चों को थोड़ा फोर्सफुली करना पड़ता है। दो मैंने आज तक, मुझे नहीं ध्यान है कि कोई भी तीन साल के बाद जितने भी उसके वैक्सीनेशन हुए मैंने उसको फोर्सफुली दिए हों। उसको हमेशा दवाई हो या वैक्सीनेशन उसको समझा कर ही मैं दे पाती थी कि इट्स गुड फॉर योर हेल्थ एंड तुम्हें लेनी है। तो वो शुरू से ही समझ करके उसको ले लेती थी, और अब तो उसके अंदर था कि नहीं, मुझे टालना है, मुझे नहीं लेना है। बट फाइनली एक डोज हो गया। फीवर के लिए भी हमने इसके डॉक्टर से पहले बात कर ली थी। वैक्सीनेशन का जो हमने अपॉइंटमेंट बुक किया उसके पहले हम अपने डॉक्टर से मिलके आए थे, इसके लिए मैंने बात करी थी, एंड उन्होंने मुझे थम्स अप दिया कि अभी हाई टाइम है एंड वी वर ऑलरेडी रनिंग लेट, सो हमें बुक कर देना चाहिए इसके लिए अपॉइंटमेंट। एंड जो उन्होंने मुझे दवाई बताई थी वो मैं लेके आई थी, जिसकी उसे ज़रूरत पड़ी नहीं। सो अगर आप भी अपने बच्चे का वैक्सीनेशन बुक कर रहे हैं, सो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करिए, बिकॉज ये वैक्सीनेशन हर किसी को अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है। मोस्टली इट्स सेफ, बट बॉडी टू बॉडी डिफर करता है इसका साइड इफेक्ट। सो अगर आपके पास दवाई होगी, आपको पता है कि क्या देना है बच्चे को मेडिसिन, तो इट वुड बी ईजी फॉर यू। सो ये था हमारा एक्सपीरियंस। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी जल्द ही आपको एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, बहुत सारी केयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।